गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रणति नायक ने एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप में महिला वार्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक हाल ही में जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। प्रणति नायक ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वर्ल्ड में कांस्य पदक हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। इसका सही जवाब है 10.5%। केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% की वृद्धि हुई है तथा यह बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। भारत ने 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में इंटरपोल से अपना पहला सिल्वर नोटिस प्राप्त हुआ है? भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत को हाल ही में इंटरपोल से अपना पहला सिल्वर नोटिस प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? गोविंद मोहन, अमिताभ कांत, संदीप पौंड्रिक, राजेश कोटेचा। इसका सही जवाब है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने हाल ही में अपने G20 पद से इस्तीफा दे दिया है। G20 शेरपा पद वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में किसी देश के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। G20 देश अपने स्वयं के शेरपा नियुक्त करते हैं। यह शब्द नेपाल के शेरपाओं से लिया गया है जो अभियान के दौरान हिमालयों में पर्वतारोहियों को मार्गदर्शन देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एग्रीटेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में एग्रीटेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एग्रीटेक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल कृषि मिशन के तहत कृषि डेटा को कुशल सेवा वितरण में बदलना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है? ईरान, यूक्रेन, रूस, अमेरिका। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रूस्टल VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। भारतीय सेना ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण में रुद्रष्ट VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। सोलर एयरस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा विकसित इस ड्रोन का वर्टिकल टेक ऑफ और लंबी दूरी की उड़ान क्षमताओं दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 प्रदान किया है? अर्मेनिया, सिंगापुर, साइप्रस, थाईलैंड। इसका सही जवाब है साइप्रस।
साइप्रस ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मार्क्यूरोस III प्रदान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री कमलेश पासवान। इसका सही जवाब है श्री कमलेश पासवान। श्री कमलेश पासवान ने हाल ही में चेन्नई में गरुड़ एयरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा उन्नत मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए डिजाइन, विनिर्माण और कठोर परीक्षण के लिए देश के अपनी तरह का पहला केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कीर्ति गनोरकर को हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी का MD नियुक्त किया गया है? सिप्ला, सन फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ल्यूपिन। इसका सही जवाब है सन फार्मा। कीर्ति गनोरकर को हाल ही में सन फार्मा का MD नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जंपिंग स्पाइडर स्पार्टेगस करीगिरी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजा गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर स्पार्टेगस कारीगरी को खोज की गई है। यह पहली बार है कि स्पार्टेगस प्रजाति भारत में पाई गई है। यह इससे पहले केवल दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में ही पाई जाती थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।